सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाए। मंचस्थ परमाराध्य के विशेष कृपा पात्र पूज्य चरण स्वामी गुरु सेवी भगीरथ जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। वंदनीय साधु समाज और आदरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महान भाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहन, हम लोग रामचरितमानस के पाठ की व्याख्या सुन रहे हैं। सप्तम सोपान उत्तरकांड कागभूषणी और गरुड़ के संवाद को। हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग संत सद्गुरु महाराज की कृपा छाया में हैं और ऐसे दुर्लभ ज्ञान को सहजता से जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। यह जो ज्ञान हम लोग सुनते हैं संतमत का, तुलसी साहब ने अपने शिष्य तकी से कहा था कि यह जो ज्ञान आपको हमने दिया है, तुलसी कहे सुन ऐ तकी, यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशा ऊंचा दिया। इसको हिफाजत से रखना, बहुत ऊंचा ज्ञान हमने आपको दिया है। इसमें कुछ मेल मिलावट मत करना। गुरु महाराज की कृपा है कि जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि सबसे पहले यह ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, कालांतर में यह ज्ञान ढक गया था। आज मैं फिर तुम्हारे माध्यम से दुनिया के सामने रख रहा हूं। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की कृपा से जो ज्ञान कर्मकांड में ढक गया था, वो ज्ञान हम लोगों को पुनः एक बार सहज रूप से प्राप्त हुआ है। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी, थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर, तिन्हें भेद बुझाए सुझाए दिया गुरु बाबा साहब देवी ने। तो बड़े सौभाग्य से यह ज्ञान सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है। इस ज्ञान का आदर सम्मान होना चाहिए। आदर सम्मान का अर्थ है गुरु महाराज ने जिस तरह से ज्ञान दिया, उस ज्ञान को उसी तरह से हमको ग्रहण कर लेना है। परम विज्ञानी सतगुरु जी, संत सदगुरु परम वैज्ञानिक हैं। उनको किसी से कुछ जान करके, सुन करके, पूछ करके, पढ़ करके जानना नहीं है। संत जो होते हैं वे पूर्ण होते हैं। गुरु महाराज ने कहा, उन्हें किसी ने पत्र लिखा था कि आपको, हम और आप दोनों सार शब्द का प्रचार करते हैं, मुझे सार शब्द प्राप्त है, मुझे सार शब्द प्राप्त है। हम चाहते हैं हम दोनों आपस में बैठ करके एक विचार नया निकालें जो ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग हो।
तो परमाराध्य सदगुरु महाराज ने उस पत्र का उत्तर लिखा, ये पत्र ग्रंथ में उपलब्ध है, कि आपको सार शब्द प्राप्त है, और जैसा कि मुझे गुरु की कृपा से जानकारी है, गुरु महाराज से यह ज्ञान मिला है कि जिनको सार शब्द मिल जाता है वे सर्वज्ञ हो जाते हैं, उनको फिर किसी और से कुछ पूछ करके जानना शेष नहीं रहता है। तो मुझे लगता है कि जब आपको सार शब्द प्राप्त है तो किसी से कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल साधन यही है, मानस जप, मानस ध्यान, बिंदु और नाद ध्यान। इससे कोई सरल साधन नहीं है। अर्थात ये जो साधन हम लोगों को मिला है, इनका हमको पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण भाव से आदर करना है, पकड़ के रखना है। इसमें कहीं कुछ मेल मिलावट कीजिएगा तो आप गुरु महाराज से विशेष अपने को बनाने लगिएगा, और तब आपका मेरी न मानो जमराज तो मनाएगा, वो जमराज आपको मना लेंगे। तो इसका सम्मान करना है, कलिकाल में बैठ करके इससे ध्यान होना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि धीरे धीरे किसी भी मत पंथ में कुछ मेल मिलावट होने लगता है। मैं दुखी होता हूं कि जब सुनता हूं कि गुरु महाराज की मूर्तियां बन रही है, लोग उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि गुरु महाराज को कोई और जीवन दे रहा है। तब जीवन देने वाला है वो पंडित जी विशेष बड़े हो गए और गुरु महाराज छोटे हो गए। तो हमको इस ज्ञान को पकड़ के रखना है। मैं सिंगापुर में था, अभी पिछले मंथ आई वाज इन सिंगापुर।